भजन सिंह यादव। मैं ग्राम सभा बसोई का प्रधान हूँ। हमारा प्रतापपुर कमैचा 190 लम्हा विधानसभा में पड़ता है। आप गांव के प्रधान हैं और क्या लग रहा है इस बार जो प्रदेश का जो मुखिया होता है उसको बदलेंगे या फिर यही चलेगा? नई सरकार बनाने जा रहे हैं। और नई किसकी सरकार? नई सरकार जिसमें मुख्यमंत्री हम लोग अखिलेश यादव को बनाने जा रहे हैं और लगभग वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चुनाव रहने दें, अब चुनाव रहने दिया जाए। जनता का जो मूड है, मैं जनता प्रक्रिया है, गुजरना पड़ेगा। देखिए जो बताइए, आपने कहा जो एजेंडे लेकर आए थे वो पूरे नहीं हो पाए जी। जैसे इनके एजेंडे में राम मंदिर भी था, इनके एजेंडे में लोगों को अच्छी सड़क देना, बिजली देना, ये सब चीज़ें भी थी। आप अगर पार्टी से जुड़े हैं तो ठीक है, आप उससे थोड़ा हट के बताइएगा, क्या बिजली आपको पिछले कार्यकाल से, सपा के कार्यकाल से योगी सरकार के कार्यकाल में ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है? जी, बिजली जो हमारे यहाँ पहले मिलती थी ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है? सर। अच्छा, बिजली कम मिल रही है। पिछली बार की अपेक्षा में यहाँ कम बिजली मिल रही है हमारे यहाँ। सड़कें खराब हो गई हैं और ज़्यादा की बेहतर बनी? सड़कों का भी वही हाल है। कोई सुधार नहीं हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ है। अच्छा, और राशन 2 बार पाते हैं? देखिए सर, राशन आज से नहीं मिल रहा है। राशन दो बार अपने घर से कोई दे नहीं रहा है सर। ये सरकार खरीदती है। जो भी सरकार रहेगी, बिल्कुल सर, जो सरकार रहेगी, मान लीजिए अभी भाजपा सरकार है, कोई भी रहेगी देगी सरकार, कोई भी रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी थी, लोग मर रहे थे, गंगा में लाशें बह रही थी, उस समय ये लोग कहाँ गए थे? नहीं, कोई दिखाई दे रहा था? सरकार ने मना कर दिया है कि हमारे आंकड़े में ऐसी कोई मौत नहीं है जो ऑक्सीजन की वजह से हुई। देखिए, सरकार जो सही आंकड़ा है उसको 100% छुपाने का प्रयास कर रही थी और किया भी। जैसे आप प्रधान भी हैं जी, लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती है? किसान सम्मान निधि मिलती है, लेकिन बहुत से कम लोगों को हमारे यहाँ मिलती है। बहुत से कम लोगों को राशन गैस सिलेंडर देख लीजिए, जो पहले 340 रुपये से 400 रुपये तक मिलता था, अब 1000 रुपये हो गया है। कहाँ से जा रहा है? किसानों का ही तो पैसा दिक्कत हो रही है, किसानों को ही समस्याएं हो रही हैं। आवारा पशु से तो हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। हम लोगों के यहाँ किसान, छोटे तबके के किसान, जिसके पास 1 या 2 बीघे की ज़मीन है, गेहूँ बोता है, साढ़ चर ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है साढ़ों से हमारे क्षेत्र। देवमर द्विवेदी के कार्यकाल में कुछ भी ऐसा अच्छा हुआ हो? देखिए, हमको तो लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। सब बेकार, एकदम 100% बेकार। सरकार जाएगी? बिल्कुल जाने वाली है और तय हो गया है कि सरकार जा रही है। अच्छा, जैसे आपने महंगाई की बात की, लोगों को रसोई गैस की दिक्कतें हैं, ज़्यादा दाम हैं, जब अगली सरकार आएगी तो दाम कम हो जाएंगे? हम लोग प्रयास करेंगे कि गैस के दाम कम हो जाएं और इसीलिए हम लोग इस बार। आप भी वादा ही कर सकते हैं ना सर? देखिए, तो आने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल वादा नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे किया जाए। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम प्रमोद यादव है और लम्भुआ से हूँ जी। क्या लग रहा है, सरकार बरकरार रहेगी या जाएगी? बीजेपी कभी भी आम आदमी पार्टी की नहीं थी, चाहे किसान रहा हो, चाहे उसमें ठाकुर बावन सवर्ण, चाहे जो रहा हो। बीजेपी जब भी आई है सामंतवादियों की रही है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो पार्टी है वो आम लोगों की नहीं है? नहीं है। 300 से ज़्यादा सीटें पिछले विधानसभा में बीजेपी ने जीती थी। वो कौन लोग थे जो वोट किए थे? हाँ, आप सही कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा फंडा है, वो लोगों के भावनाओं से खेलती है। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया, ये सम्मान निधि, मैं आपकी बात सम्मान निधि, देखिए उसका पॉलिटिक्स कहाँ वो खेलती है। वो बड़े लोगों से, जैसे कि आप जान लीजिए, जब तक अभी सब कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। 70 सालों में कांग्रेस का आप ऐसा कोई एक कार्यालय बता दीजिए जो 70 सालों में कांग्रेस अपना एक अस्थायी कार्यालय बनाई हो। नहीं तो आप बीजेपी का देख लीजिए। आप बताइए, आप इस महंगाई के दौर में कौन सा ऐसा बंदा है जो अपने शहर में, सुल्तानपुर शहर में 3 बिस्वा जमीन दान करेगा? और अगर आप बताइए कौन सा 5-5, 7-7 करोड़ की आपकी जो है एक कार्यालय बन जा रहे हैं। आपको दिक्कत इस बात से कि कार्यालय बन गया? भाई नहीं, आप कहते हैं मैं भ्रष्टाचार नहीं कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार नहीं कर रहा तो आपको इस सरकार पे 7 साल हो गए मोदी सरकार को और 5 साल योगी सरकार के हो गए। मैं आपको क्या बताऊं? भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगे क्या? मैं आपको ये भ्रष्टाचार के, देखिए कांग्रेस सरकार में चाहे 2G स्पेक्ट्रम
रहा हो, जितने भी घोटाले हुए हैं कांग्रेस सरकार में सबको जेल हुई है, और इनके सरकार में जो भी आए हैं वो अपना शेयर दे के विदेश फरार हो लिए हुए हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है भाई? हम बैंक से कर्जा ले रहे हैं, बैंक का कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास धन नहीं है, और आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मेरे पास धन है। कुल मिला के आप सरकार नहीं देखना चाहते इस बार? सरकार देखिए, ये सरकार जो है ये लोगों की भावनाओं से खेलती है, लोग अपनी भावनाओं को कदर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इस समय क्या ये इनका ये एक नया नारा चला है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप बताइए, मतलब ये एक चूतियाफा ही किस्म के इंसान कहते हैं। आप एक तरफ उनको राम कहते हो, भगवान कहते हो, आप भगवान को लाए हो। अगर आप भगवान को लाए हो तो इसके पहले आपकी केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार में, तब आप मंदिर क्यों नहीं बनवा लिए? ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अगर आप इतने ही पावरफुल थे, आप जो भी कह रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं आपकी बातों से संतुष्ट हूँ, लेकिन आपने अभी तक क्यों नहीं बनवा लिया जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया? वो बीजेपी अगर ये कहती है ना तो उसके पीछे उसके कार्य भी है। जैसे मंदिर का मार्ग जो प्रशस्त हुआ है वो उसके ही कार्यकाल में हुआ है। देखिए कार्यकाल में हुआ है, कार्यकाल में ये होता है जो आप एक विधेयक पारित करके लागू कर दें या जो आप ला के कर दें। अगर जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ रहा है, उसमें आपकी क्या भूमिका बताएं? जो अदालत से फैसला है, जो अदालत से फैसला, भाई सुप्रीम कोर्ट इतनी लंबी लड़ाई चली, पुरातत्व विभाग वाले पूरा उसका एक अखिलेश भी कह रहे हैं कि इस बार मंदिर पे हम भी ध्यान देंगे। अब मंदिर पे देखो, मंदिर जो होती है एक आस्था की चीज़ होती है। आज का हम नव युवा वर्ग देख रहे हैं, चाहे जिस भी कास्ट से हो, वो इसी में उलझा है। ठीक है, होना क्या चाहिए? आज के समय देखिए, हमारे यहाँ इतने देवी देवता हैं, इतनी सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, कुबेर भगवान है, लेकिन पैसा चीन के पास, टेक्नोलॉजी चीन के पास है, पैसा अमेरिका के पास है, जापान है, और हमारा देश बताइए इन 7 सालों में हम इतना विकास किए हैं कि नेपाल और बांग्लादेश से भुखमरी में पिछड़ गए हैं, पाकिस्तान से पिछड़ गए हैं। तो हम भाई, आप चलो कोई मुद्दा होता है यहाँ का तो बीजेपी का मुद्दा मुस्लिम और पाकिस्तान के दूर नहीं जाता, लेकिन हम बताइए पाकिस्तान से पिछड़ गए हैं। उनका ग्रोथ, हमारा आप ग्रोथ देख लीजिए। कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब सरकार लाना किसकी चाहिए? देखिए नहीं, यहाँ पे तो राज्य में अखिलेश सरकार, क्योंकि यहाँ पे तो जो मोदी जी, हमारे योगी जी हैं, उनको तो सिर्फ नाम बदलने में उनको फेल हो गए बस। देवमर द्विवेदी जी फेल हो गए। देवमर द्विवेदी, देखिए बात आपने बहुत सही बात कही देवमर द्विवेदी जी की। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार अगर है तो नौकरशाहों से है, और देवमर द्विवेदी जी सिर्फ नौकरी करके फिर वो IAS की नौकरी करके आए हैं। अब आप कैसे कहेंगे कि मतलब बताइए, अगर एक जो भी अगर हमारे यहाँ नौकरशाह सुधर जाएं तो सारी व्यवस्था भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, और एक आप नौकरशाह से उम्मीद करते हैं और राजनीति में आया है 2 साल की नौकरी, 3 साल की नौकरी अगर BRS दे के आया है तो किस लिए आया होगा? अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।